ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी कितना डिफरेंट है, क्या कितना डिफर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। जैसे आप लोग डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे होंगे। देखो डायग्राम में देख पा रहे होंगे, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। कुछ कैरेक्टर हमारा यानी फादर से है, कुछ कैरेक्टर मदर से आया है। जैसे यहाँ पे नोज देखो, नोज कहाँ से आ गया? ये फादर का। और ये कम्प्लीटली क्या होगा, बहुत सारी चीजें किसके मदर से आ गई थी। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह से वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे लिप्स इनके साथ, इसके साथ जो बेबी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है। अब देखो, अब लोग हमने सिंपली बोलते हैं जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। द टर्म जेनेटिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी जेनेटिक टर्म को फर्स्टली यूज किसने किया था, किसने दिया था? बैटेसन। ठीक है। कौन दिया था? बैटेसन। याद रखिएगा कब दिया था? इन 1905। कब दिया था? जेनेटिक्स टर्म कौन सा? जेनेटिक्स टर्म जो दिया था, कौन सा साइंटिस्ट दिया था? बैटेसन। और कब दिया था हमारे पास? 1905। BASTESON। ठीक है। बैटेसन कब दिया था? 1905 में। ठीक है। नाउ एक और करेक्टर होता है हमारे पास, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या होता है हमारे पास? फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको हम लोग बोलते हैं? सर ग्रेगर जॉन मेंडल, या सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं? मेंडल। मेंडल क्या है हमारे पास? फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सेम वही है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड genetics. A genetics is a study of inheritance. The field of genetics seek to explain how traits are passed from one generation to the next. ठीक है। किस तरह से पास हो रहा है उसी को हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे आगे। इन द लेट 1800 ऑस्ट्रियन मॉन्क नेम ग्रेगर मेंडल परफॉर्म द फर्स्ट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसीलिए इसको हम लोग डेजिग्नेट क्या करते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट ही डिस्क्राइब। पहली बात ध्यान देखिएगा, यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब फैक्टर्स। ये जब तक मेंडल थे, जिन टर्म का हमारे पास ओरिजिनल नहीं हुआ था, जिन टर्म क्या होता ओरिजिन नहीं हुआ था, तो उन्होंने इस जिन टर्म को, जिन के बदले मेंडल क्या बोलते थे? फैक्टर्स। ही डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट वर पास्ड बिटवीन जनरेशन ऑफ द प्लांट्स, यानी उन्होंने क्या बोला, कोई एक ऐसा फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। यहाँ पे जनरेशन ऑफ प्लांट्स इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? गार्डन पी पे किया था। किस पे किया था? गार्डन पी पे। ध्यान रखना, गार्डन पी पे थे किसने? मेंडल ने। ठीक है। इस चीज को किसने किया था? मेंडल ने गार्डन पी पे कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी अप्रोक्स 29,000 प्लांट्स। ठीक है, सब याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये आप एसर्शन रीजन में बोल सकते हैं। कब? फॉर 7 ईयर्स। ईयर है 1856 से लेके 1863 तक। ये आप लोग याद करना पड़ेगा। कई बार एसर्शन रीजन में से क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ से? हमारे पास 1856 टू 1863। कितने साल तक? 7 ईयर्स तक। ठीक है। ये भी कोई ठीक है। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1865। 63 तक तो जिन्होंने क्या किया था? काम किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये दैट उस टाइम पीरियड तक बहुत ज्यादा फेमस इसलिए नहीं होते क्योंकि इनका जो जो भी डाटा था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में था। किसमें था हमारे पास? मैथमेटिकल। ये पॉजिटिव पॉइंट भी था और नेगेटिव पॉइंट भी था। पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ये क्या था हमारे पास? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से, जिससे प्रूफ करने में इनको काफी इजी हुआ था। लेकिन निगेटिव फीडबैक क्या था कि मैथमेटिकल देने की वजह से बहुत सारे लोग इनके जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जेनेटिक्स के, सही से समझ नहीं पाए थे या फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो बहुत लेटर स्टेज में जाके हम लोग मेंडल को डेजिग्नेट किए फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। अब नाउ हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो मंडल का एक्सपीरियंस जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो मंडल ने गार्डन पी लिया था। ठीक है, क्या लिया था? गार्डन पी लिया था।
नाउ गार्डन पी लिया था तो एक कैरेक्टर स्टडी करने के लिए हमारे पास सबसे कुछ कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, जो कि गार्डन पी क्या था, इजिली अवेलेबल था। क्या था हमारे पास, इजिली अवेलेबल था। इसका लाइफ स्पेन क्या था, कम था। लाइफ स्पेन क्या था, रिड्यूस था। इजिली अवेलेबल था। और इसके पास कैरेक्टर्स थे, इसके पास ढेर सारे लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ये तीनों क्राइटेरिया था जिसके वजह से मेंडल ने क्या, पी प्लांट को लिया। किसको लिया, पी प्लांट को लिया। इसमें से क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट लाइफ स्पेन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। ये क्या होता है, इजिली अवेलेबिलिटी। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगा, अगर लाइफ स्पेन ज्यादा होगा तो स्टडी पूरा ही नहीं हो पाएगा, उसके पहले मेंडल ही नहीं पड़ जाते। तो इसलिए क्या, लाइफ स्पेन का छोटा होना जरूरी था और इजिली अवेलेबिलिटी, और इसमें लॉट्स ऑफ कैरेक्टर देखने को हम लोग मिलता था। तो यहाँ पे जो क्या था, मेंडल ने लिया था 7 पेयर्स। कौन कौन से, 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। कितने लिए थे, 7 पेयर लिए थे। और यहाँ पे 2 कैरेक्टर होता है हमारे पास। कैरेक्टर्स देखो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था हमारे पास 7 पेयर्स में, पहला था स्टेम का हाइट। स्टेम का हाइट, ठीक है, स्टेम का हाइट दो तरह से हो सकता है, या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ। देखो अब इसी चीज में 2 कैरेक्टर था ऑन द बेसिस ऑफ, एक था डोमिनेंट और दूसरा था रिसेसिव। दूसरा था हमारे पास रिसेसिव, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर हम लोग लिए हैं, इन्होंने क्या लिया था, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट कैसा हो सकता है, ये भी हो सकता है या ड्वार्फ भी हो सकता है। ये क्या, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। ये फर्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लावर कलर। फ्लावर का क्या था, फ्लावर का कलर कैसा हो सकता है, वायलेट हो सकता है या व्हाइट हो सकता है। कैसा हो सकता है, वायलेट या व्हाइट। तो जो ये है इधर वाला, ये है हमारे पास डोमिनेंट, और इधर वाला जो राइट हैंड साइड में ये है हमारे पास रिसेसिव। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन कैसे, एक्सियल हो सकता है, टर्मिनल। एक्सियल हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉट शेप। पॉट शेप कैसे हो सकता है, इनफ्लेटेड यानी स्वेलिंग और कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉट कलर। पॉट कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन और येलो। सीड शेप कैसा हो सकता है, राउंड, राउंड और रिंकल। रिंकल लाइक दिस, राउंड मतलब गोल सा और एकदम हेल्दी टाइप। ये रिंकल थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहता है, ये हो गया राउंड और रिंकल। नेक्स्ट हमारे पास सीड कलर कैसा हो सकता है, येलो या फिर ग्रीन। तो ये हमारे पास 7 कैरेक्टर्स है। कितने, 7 कैरेक्टर। तो आपको कई बार ऑप्शन में भी आ जाता है इनमें से कौन सा कैरेक्टर है या नहीं है। तो याद रखना हमको, स्टेम का हाइट लिया था, फ्लावर का कलर लिया था, फ्लावर का पोजीशन लिया था, पॉट का शेप, पॉट का कलर, सीड का शेप और सीड का कलर। तो यानी देखोगे आप लोग 2-2 कैरेक्टर लिया था, सीड का 2 कैरेक्टर, पॉट का 2 कैरेक्टर और फ्लावर का 2-2 कैरेक्टर। 2, 2, 2। और स्टेम का हाइट 1 कैरेक्टर, यानी फ्लावर का, ठीक है, फ्लावर से रिलेटेड फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन। पॉट से रिलेटेड क्या है, पॉट का शेप और पॉट का कलर। और सीड से रिलेटेड क्या है, सीड का शेप और सीड का कलर। तो 2, 4, 6 और 7, ये टोटल हमारे पास क्या हुआ, 7 कैरेक्टर, जो कि यहाँ पे डायग्राम बना है, देखिए आप लोग। राउंड, यहाँ पे क्या, सीड, फ्लावर, पॉट और स्टेम। स्टेम कैसा, टॉल और ड्वार्फ। एक्सियल पॉट, ठीक है, एक्सियल पॉट, और ये टर्मिनल पॉट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉट का कलर क्या है, ये ग्रीन है, येलो है। फॉर्म कैसा है हमारे पास, यहाँ पे स्वेलन और कंस्ट्रिक्टेड है। क्लियर, इन्फ्लेटेड या स्वेलन बोल सकते हैं, ये क्या है, कंस्ट्रिक्टेड। ये क्या, फ्लावर का कलर व्हाइट है, वायलेट, ब्राउन और ये रिंकल। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास, ये जो 7 कैरेक्टर इन्होंने लिया था, किसने, मेंडल। है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, रीजंस ऑफ मेंडल। योगेश वर्मा, ओके, चलो। यहाँ पे क्या है, यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स टू एनालाइज, टू एनालाइज नंबर डाटा एंड रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, स्टैटिकल अप्रोच एनालिसिस किया था, एंड मैथमेटिकल डाटा यानी लॉजिक्स टू एनालाइज नंबर डाटा एंड रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने क्या, मैथमेटिकल एस्पेक्ट को चूज किया था, किसने, मेंडल ने। ठीक है। लार्ज सैंपल साइज, इनका सैंपल साइज आपने, मैंने बताया कितने प्लांट पे इन्होंने किया, 29,000। इट्स ए लॉट्स ऑफ अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। सिलेक्शन इन्होंने क्या किया पी प्लांट का, क्यों, इजिली ग्रोइंग, मैंने भी बताया था क्या होता है, इजी ग्रो करें। मेरी जनरेशन कैन बी सीन इन शॉर्ट स्पेन, यानी लाइफ स्पेन क्या हो, शॉर्ट हो। और साथ में हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग वेरिएशन इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पे जो ट्रू ब्रीडिंग इसका मतलब होता है, यहाँ पे दोनों यह होता है,
सेल्फ पोलिनेशन भी करा सकते हैं हम लोग और क्रॉस भी करा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों कराने में क्या होता है, पी प्लांट में इजी होता था, इसलिए इन्होंने मटर को और चूज किया। नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टडी ओनली वन और टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। क्या कर सकते हैं, एक एक या दो ही कैरेक्टर हम लोग एक टाइम पे स्टडी कर सकते हैं इन पी प्लांट। इन सारों वजहों से क्या किया, मेंडल ने इसको चूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एलील क्या होता है नाउ, एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, जीन्स और प्लांट ट्रेट। इन्होंने प्लांट के लिए था, तो सिंपली एलील्स क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। किसी एक जीन के दो फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। और नाउ एलील ये कैसे हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस का मतलब अलग अलग और होमोजाइगस का मतलब सेम। ठीक है, हेट्रोजाइगस का टू आइडेंटिकल एलील्स ऑन ए ट्रेट। किसी भी एक कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टर में हमारे पास दो एलील हो सकते हैं, दोनों एलील सेम होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस। जैसे कि टी और टी, या कुछ भी ले सकते हो इसके जगह पे आप, जैसे कि ए और ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जीन, यानी एक जीन के क्या हो गए, दो एलील हो गए, या एक कैरेक्टर के क्या हो गए हमारे पास, दो एलील हो गए। ये दोनों क्या है, सेम। और हेट्रोजाइगस क्या होगा, मान लो इसको ए और ए ले लें, या टी और टी, यानी एक अलग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। हेटेरोजाइगस कैसा होता है हमारे पास, हाइब्रिड हो जाता है, इट मींस टू डिफरेंट एलील्स फॉर ए ट्रेट। यानी एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास एलील कैसे होते हैं, दो अलग अलग थे। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो कैरेक्टर होता है हमारे पास, एक फिनोटिपिक कैरेक्टर, कौन सा हमारे पास, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। क्या है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है हमारे पास, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट और ए इंडिविजुअल। किसी भी ट्रेट का हमारे पास जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जीनोटाइप हमारा क्या होता है, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसके क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट। किसी भी ऑर्गेनिज्म और प्लांट का उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और उसको जो बाहर वाला कैरेक्टर, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमें अपीयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। ठीक है, बाकी चीज मैंने बताया था। एंड फिनोटाइप और जीनोटाइप जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूट में हम लोग मैंने दो अभी कैरेक्टर पहले इसको बताया था आप लोग को। एक होता है डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एलील होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, रिसेसिव एलील होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टी और टी, हम लोग मान के चलेंगे जो कैपिटल से रिजेंबल करते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, डोमिनेंट कैरेक्टर। जो स्मॉल वाला क्या होता है, दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव एलील। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, रिसेसिव एलील कौन है, स्मॉल टी। और डोमिनेंट एलील कौन सा होता है हमारे पास, कैपिटल टी। डोमिनेंट एलील कौन सा होता है हमारे पास, कैपिटल टी। ठीक है, अगर हम लोग पूरी तरह से डिफाइन करें, ये अभी आगे यहाँ पे चलेंगे, अगर पूरी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, अगर कोई पूछे, या फिर डेफिनेशन करें हम लोग किसका, डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट एलील का, किसका, डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट एलील। यानी जो पेयर ऑफ एलील है, पेयर ऑफ एलील है, इसमें से पेयर ऑफ एलील में से अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल, क्या हमारे पास, सिर्फ इंडिविजुअल यानी कि वन एलील को हम लोग बोल देंगे, वन एलील जो डोमिनेंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट एलील। ये हमारे पास क्या है, दो एलील है, इसमें से एक हो गया डोमिनेंट एलील, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह हमारे पास रिसेसिव में सेम कहानी हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास रिसेसिव में भी क्या हो जाएगी, हमारे पास दो है, दो, क्या है हमारे पास, दो है, दो में से एक क्या हो गया हमारे पास, ये रिसेसिव हो गया।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील या रिसेसिव फैक्टर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ पी प्लांट। जनरेशन ऑफ पी प्लांट, पी को हम लोग, पी का मतलब हुआ पेरेंट जनरेशन यानी कि योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास F1 जनरेशन को हम लोग फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग। यू प्रोडक्ट्स हाइब्रिड्स क्रॉसेस बिटवीन पेरेंट विद डिफरेंट ट्रेड्स। सपोज हमारे पास पेरेंट में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर चाहिए। हमारे पास मेल क्या है, ये टी एन टी, सॉरी मतलब एक पार्टनर क्या हो गया टी ए टी, और दूसरा पार्टनर क्या हो गया हमारे पास स्मॉल टी। ये क्या होगा हमारे पास F1 जनरेशन, ये क्या होगा हमारे पास F1 जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे F2 जनरेशन क्या होता है हम लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ स्प्रिंग यानी कि योर किड्स, यानी आपके किड्स क्या हो गया हमारे पास। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं करूँ तो ये दोनों पेरेंट्स हो गए, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराया गया, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराया गया, ये क्या होगा हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, ये क्या होगा हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, ये क्रॉसिंग हो गया फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद जो सेकेंड जनरेशन हुआ अगेन से यहाँ पे 102 तो ये क्या होगा हमारे पास फोर्थ, सॉरी F2 जनरेशन, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास सेकेंड जनरेशन। ठीक है, और एक टर्म है हमें यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा हाइब्रिड, एक टर्म है हमारे पास क्या है हाइब्रिड। यानी हाइब्रिड क्या होता है, द हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या बोलते हैं हम लोग, यानी ये कब प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट, कब होता है हमारे पास जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग क्या करते हैं क्रॉस कराएं तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास हाइब्रिड, क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास हाइब्रिड। ठीक है, टू डिफरेंट हमारे पास क्या है जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या प्लांट है उसको हम लोग जब क्रॉस कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है हाइब्रिड, क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास हाइब्रिड। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास पुनेट स्क्वायर चार्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास पुनेट साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे अपने नाम पे इन्होंने दिया था पुनेट स्क्वायर चार्ट। यानी क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग इन ए जेनेटिक ऑफ क्रॉस। किसी भी जेनेटिक क्रॉस में ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स, यानी पहले तो क्वेश्चन यही हो सकता है पुनेट स्क्वायर टेस्ट हम लोग क्या एनालाइज करने के लिए करते हैं हमारे पास जेनेटिक्स यानी जीनोटाइप के लिए करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग इसको जीनोटाइप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे F है यहाँ पे भी F है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या हुआ पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग इसके साथ यहाँ पे भी जब क्रॉस कराएंगे हमारे पास पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग। जैसे अगर सिंपल इसको इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे देख टी और टी मान लो एक ले लिए टी और ये ले लिए टी, यहाँ पे लिए टी और यहाँ पे लिए टी, यहाँ से ये इसको ले लिए नहीं टी टी, ये जो करेक्टर हो गया हमारे पास डोमिनेंट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास दिस इज क्या हो गया हेट्रोजाइगस हो गया, ये क्या था हमारे पास होमोजाइगस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो गया ये हेट्रोजाइगस, और ये टी और टी क्या हो गया होमोजाइगस, हो गया होमोजाइगस। ठीक है, फिर हमारे पास phenotype। Phenotype it represent the expression of external morphological appearance like color, shape, etc. of an individual. Red color, tanness, darkness, यानी जो बाहर से देख के हम लोग को एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं phenotype। जीनोटाइप क्या था अभी मैंने बताया था, जीनोटाइप इट इंडिकेट्स द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जैसे टीटी का मतलब और टीटी यहाँ का मतलब होता है पुअर्टल, टीटी का मतलब हमारे पास क्या होता है डोमिनेंट, और यहाँ पे टीटी द्वारा, ये क्या रिसेसिव करेक्टर है और ये क्या था हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप लोग देखोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है इट इज क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज टेकिंग वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर
इन कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या होता है, मोनोहाइब्रिड में हम लोग वन कैरेक्टर को क्या करते हैं, किसके सिर्फ एक कैरेक्टर को क्रॉस करते हैं, यानी एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज टेकिंग वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ऐसा वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को देख के हम लोग जब क्रॉस कराएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, टी और टी और टी और टी, यहाँ से गैमेट्स प्रोड्यूस हुआ टी और गैमेट्स प्रोड्यूस हुआ टी, ये दोनों मिलके क्या हमारे पास, इसको क्या हो गया, ये देखिए ये बन गया हमारे पास, कैसा होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल हो गया। इस केस में हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास F1 जनरेशन। अब यहाँ पे टी और टी, ये F2 जनरेशन होगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे F1 जनरेशन ये प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ से हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास F2 जनरेशन। इस केस में आप लोग देखो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइज हो गया टी और टी, इसके बीच में हम लोग क्रॉस किए तो हमारे पास क्या हुआ, ये टी टॉल हो गया, ये भी टॉल हुआ, लेकिन ये कैसा था, हाइब्रिड हुआ, यानी होमोजाइगस हुआ। ये क्या हुआ, हेटेरोजाइगस। उसी तरह ये क्या हुआ हमारे पास, टॉल, और ये भी टॉल है बट दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस, बट ये क्या हुआ F2 जनरेशन, दिस इज होमोजाइगस एंड ड्वार्फ। ये क्या बन गया हमारा, होमोजाइगस एंड ड्वार्फ F2 जनरेशन में। जबकि आप लोग देखे थे F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड के केस में ऑल आर टॉल, जबकि यहाँ पे रेशियो देखोगे टॉल और इसका तो कितना हो जाएगा, 3:1 हो गया। टॉल कितने हैं, 1, 2, 3। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास जो रेशियो क्या आया डोमिनेंट का, 3:1 रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 3:1। थ्री क्या था, ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। थ्री में आप लोग क्या देख रहे हो, इन तीनों केस में टॉल टॉल टॉल। डायग्राम में क्या होगा, 3:1। जबकि F1 जनरेशन में ऑल आर क्या थे हमारे पास, टॉल, यानी जो भी डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर शो हो जाएगा F1 जनरेशन में। जबकि F2 जनरेशन में हमारे पास क्या हो गया, 3:1 का रेशियो है। तीन क्या हुआ हमारे पास, डोमिनेंट हुए, जिसमें से आप लोग देखोगे कि वन क्या होता है, कंप्लीटली टॉल है, यानी दोनों एलिल होमोजाइगस, बाकी दो क्या था हमारे पास, हेटेरोजाइगस टॉल थे, और एक क्या था, होमोजाइगस द्वार या सिंपली द्वार। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब देखो एक और क्वेश्चन का फॉर्म जैसे बता दूं, देखो इसमें क्वेश्चन का ही मेन होता है, जो मैंने बोला सारे के सारे, इट मीन क्या होता है हमारे पास, F1 जनरेशन में 100% कैरेक्टर क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, और F2 जनरेशन में हमारे पास क्या होते हैं, 70% कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और बाकी 25% क्या हो जाते हैं, रिसेसिव। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तब है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसमें देखो हम लोग को पेरेंट जनरेशन है, F1 जनरेशन वही सेम चीज है, फिनोटाइप ऑल आर टी एंड टी, फिनोटाइप क्या होगा, दे ऑल आर टाइप, क्लियर है, सेम वही चीज है। F2 जनरेशन हमारे पास जीनोटाइप क्या था, और सभी टी एंड टी थे, और सबका फिनोटाइप भी सेम था। अब इसमें देखो F2 जनरेशन में हमारे पास जीनोटाइप क्या है, टी एंड टी है, दूसरा क्या है, टी एंड टी है, टी एंड टी है, यही थी थ्री पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हमारे पास क्या थ्री पॉसिबिलिटी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वाले एक थे, और ऐसे वाले कितने, दो थे, और ऐसे वाले वन थे। अब देखो, यानी हेट्रोजाइगस कैसे थे हमारे पास, हेट्रोजाइगस दो थे, और हो हेट्रोजाइगस दो हैं, जबकि देखो क्वेश्चन कितने बारीक से पूछता है तभी गलती होती है, हेट्रोजाइगस दो हुए, बट ये क्या था, डोमिनेंट, ये क्या थे, हेट्रोजाइगस हैं बट स्टिल दे हैड टाल, यानी कि करेक्टर क्या है, फिनोटाइप क्या है, 3:1 था। फिनोटाइप क्या था हमारे पास, 3:1 मैंने बताया था, थ्री तीन क्या थे हमारे स्टॉल, और एक क्या था रिसेसिव। जबकि जीनोटाइप हमारे पास 1:2:1, 1:2:1 में देखिए, वन कैरेक्टर है, ये होमोजाइगस है बट ये क्या है, टॉल है, यानी TNT है, और ये भी होमोजाइगस है बट ये क्या है, ड्वार्फ है, TNT। और दो कैसे थे हमारे पास, हेट्रोजाइगस थे, कैपिटल T एंड स्मॉल टी। ये पूरा प्रोसेस में अगर आपसे कोई पूछे कि फिजियोनोटिपिक रेशियो क्या हो गया हमारे पास, 1:2:1, किसमें, मोनोहाइब्रिड के केस में, से F2 जनरेशन में। क्वेश्चन ध्यान से कैसे पूछता है, F2 जनरेशन में जीनोटाइप क्या, जीनोटाइप की रेशियो क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे आपको पूरा समझ जाओगे तो याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। F2 जनरेशन में हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है हमारे पास, 1:2:1, क्लियर है, यहाँ डिस्कस कर लिए। वन क्या होता है हमारे पास जीनोटिपिक में, TNT, ये भी
स्मॉल टी, और ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरह फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 का था। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह हमारे पास F1 जनरेशन में 100% क्या था हमारे पास, 100% हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, ऑल आर हेट्रोजाइगस, बिना सोचे, क्लियर है, हेट्रोजाइगस होते हैं क्योंकि ये एक कंडीशन ही है। और उसी तरह ऑल कैरेक्टर आर क्या होता है, टॉल, यानी कि मोस्ट सारे के सारे क्या होते हैं, डोमिनेंट, सारे के सारे क्या होते हैं, डोमिनेंट। क्लियर हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या निकला, जो कि मैंने अभी बता दिया, सेम है। मोनोहाइब्रिड प्रोपोज टू जनरल रूल्स टू coincided the understanding of inheritance in monohybrid process. Today these rules are called principle of law of inheritance. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो कंक्लूजन था किसका हमारे पास, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक और नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, इन हेट्रोजाइगोसिटी यानी कि टी एंड टी वेयर ओनली वन फॉर्म एलील इज एक्सप्रेस। इसमें से कौन सिर्फ डोमिनेंट एलील क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, कौन सा, सिर्फ डोमिनेंट एलील आर एक्सप्रेस, डोमिनेंट एलील आर एक्सप्रेस एंड द अदर फॉर्म इज नॉट एक्सप्रेस। जो एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील बोल देते हैं। अभी मैं शुरुआत में मैंने डिस्कस किया था डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। ठीक है, तो वही चीज है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, कौन नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, जो डोमिनेंट होता है, कौन जाता है, जो कि डोमिनेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, एलिल्स डोंट शो एनी ब्लेंडिंग ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। द फैक्टर ऑफ एलिल्स ऑफ ए पेयर सेग्रेगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द मियोसिस। ये है जैसे कि टी एंड टी, यहाँ पे ये बोला है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कलर के हिसाब से देखो तो ज्यादा क्लियर हो गया। मान लो हमारे पास एक पर्पल कलर है और एक, सॉरी कैजुअल ले लो, एक रेड है और व्हाइट, क्या हमारे पास रेड और व्हाइट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के केस में क्या होगा, हमारे पास एक रेड कलर है एक व्हाइट कलर है, तो अगर रेड डोमिनेंस है तो रेड आएगा। अगर इन केस में व्हाइट रिसेसिव, अगर मान लो डोमिनेंट एलील किसी भी वजह से म्यूटेट है, किसी भी वजह से म्यूटेट है, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट प्रोजेनी में व्हाइट डेवलप कर जाएगा। ठीक है, व्हाइट क्या हो जाएगा, डेवलप होगा, लेकिन ये तभी व्हाइट एक्सप्रेस होगा जब ये क्या होगा, म्यूटेट होगा। तो ये यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ कलर यानी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि रेड और व्हाइट मिलके पिंक बना दे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, ऑलवेज यहाँ पे ब्लेंडिंग गैमेट के फॉर्मेशन होते समय किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं होता है, और यहाँ पे ड्यूरिंग द मेसिस दोनों अलग अलग एलिल्स को अलग अलग कैरेक्टर यानी कि अलग अलग फिनोटाइप शो करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत, ठीक है, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, रफ कर देते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, ए टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए टेस्ट क्रॉस। इट इन्वॉल्व्स मेटिंग ऑफ अननोन जीनोटिपिक इंडिविजुअल विद ए नोन, यानी नोन हमारे पास क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। इसके किसके, टेस्ट क्रॉस किसके बीच में, ये कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे आता है हमारे पास,
अननोन जीनोटिपिक इंडिविजुअल, यानी वैसा इंडिविजुअल जिसका हमको जीनोटाइप पता ही नहीं है, जिसका हमें जीनोटाइप क्या है हमें नहीं पता है, और उसको किसके साथ हम लोग क्रॉस करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव इट मींस टी। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, होमोजाइगस रिसेसिव का एक अननोन के साथ जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसके पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, भूल गए उसमें, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ध्यान रखना यहाँ पे कैरेक्टर भले हमारे पास जीनोटाइप टीएनटी हो सकता है या आर हो सकता है, रेड और व्हाइट की बात करें तो, बट ये क्या होगा, रेड कलर ही शो होगा, या तो रेड, अगर ये म्यूटेट हो गया तो व्हाइट कलर को शो करेगा। इसी में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी होता है। ठीक है, चलो हम लोग वापस अपने इस पे आ जाते हैं। इस केस में मैंने क्या बोला, होमोजाइगस रिसेसिव और एक अननोन पार्टनर के साथ जब भी हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे देख लो अब, ये क्या हमारे पास एक वेड है, अननोन है, ठीक है, बी और बी कुछ भी हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, और ये हमें फिक्स है कि ये क्या होगा हमारे पास, रिसेसिव है, और साथ में क्या होगा, होमोजाइगस होना चाहिए। और ठीक है, क्योंकि रिसेसिव हेटेरोजाइगस हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब हमारे पास डोमिनेंट क्या होगा, किसी भी वजह से म्यूटेट होगा। तो इस केस में आप लोग देखोगे कि हमारे पास अननोन है, हम इसको टेस्ट क्रॉस कराएं तो पहला कैरेक्टर हम लोग ले लिए बी एंड बी, पहला क्या ले लिया हम लोग, बी एंड बी, दूसरा क्या ले लिया, रिसेसिव के साथ ही करा रहे हैं बी एंड बी। इस कैरेक्टर में आप लोग देखोगे कि ये क्या हो गया, डोमिनेंट होता है कैपिटल बी 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 बी, सब के सब क्या हो जा रहे हैं बेचारे, 100% क्या हो गया ये, ब्लैक, यानी सब के सब डोमिनेंट हो गए। और यहाँ पे आपका इसको जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो क्या देख रहे हो आप लोग, जीनोटिपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिप भी क्या है हमारे पास, सब सेम है, 100% सेम है, 100% हेट्रोजाइगस है, क्या है हमारे पास, हेट्रोजाइगस है। कौन, इस केस में जब अननोन में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, जब ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर है। दूसरा हम लोग अननोन में क्या कर सकते हैं, जब हम लोग कैरेक्टर देखेंगे, ये कैरेक्टर हो सकता है हेट्रोजाइगस, ये हो सकता है बी एंड बी। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी एंड बी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो है दो कैरेक्टर हमारे पास है, ये क्या हुआ 50% क्या हो जा रहा है हमारे पास, व्हाइट हो जा रहा है, ये 50% क्या हो जा रहा है बेचारे, व्हाइट हो जा रहा है, 50% क्या हो जा रहा है, व्हाइट हो जा रहा है, और 50% क्या हो जा रहा है, ब्लैक। बट इस केस में आप लोग देखोगे कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है हमारे पास, 50% व्हाइट और 50% ब्लैक। जीनोटिपिक भी हमारे पास क्या है, 50% होमोजाइगस है, अरे सॉरी, बट जीनोटिपिक स्टिल हमारे पास क्या हो रहा है, 50% दिस वन हेट्रोजाइगस एंड 50% होमोजाइगस। जबकि इसके केस में हमारे पास क्या था, 100% हेट्रोजाइगस और 100% डोमिनेंट कैरेक्टर। जबकि इस वाले केस में हम लोग देख रहे हैं इसके पास 50% होमोजाइगस जीनोटिपिक एंड 50% हेट्रोजाइगस, साथ में 50% ब्लैक है और 50% व्हाइट है। ये क्या होता है हमारे पास, टेस्ट क्रॉस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। अब देखो डिटेल में देख लेते हैं, कैन वी विच डिटरमाइन वेदर द डोमिनेंट फिनोटाइप इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है, इफ द अननोन पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर अननोन पेरेंट क्या है अभी मैंने बता ही दिया, होमोजाइगस डोमिनेंट है, उस केस में क्या होंगे, ऑल ऑफ स्प्रिंग विल एक्सप्रेस डोमिनेंट फिनोटाइप। क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर हमारे पास टेस्ट क्रॉस में ये अंडरस्टूड है कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है हमारे पास, जो एक कैरेक्टर फिक्स है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा ही होगा, एक कैरेक्टर तो फिक्स है, ये क्या होगा हमारे पास, होमोजाइगस रिसेसिव। तो क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि अगर हमारे पास जो अननोन है वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाता है हमारे पास, तो जीनोटिपिक रेशियो 100% ब्लैक हो जाएगा, और फिनोटिपिक रेशियो भी 100% हेट्रोजाइगस, सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, हेट्रोजाइगस होगा। उसी तरह अगर हम लोग जो अननोन पेरेंट है हेट्रोजाइगस, क्या हमारे पास, हेट्रोजाइगस, ये क्या हमारे पास हेट्रोजाइगस हो जा रहा है, उस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जस्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 50% ब्लैक एंड 50% व्हाइट।
जबकि यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जा रहा है कि 50% हेट्रोजाइगस है और 50% क्या हमारे पास होमोजाइगस है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस हो जा रहा है टेस्ट क्रॉस में। होप सो सभी को समझ में आया होगा। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे ज्यादा, और कल भी इसके बाद कल इसका क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, जेनेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो हम लोग अभी तक ये क्या, हम पे एक कैरेक्टर एक और लॉ बोल लो, या जनरली दो ही लॉ दिया था, लेकिन उसके अलावा और भी आप लोग को पढ़ना है। ये क्या हमारे पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब हुआ कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाता, यानी वन वन एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। अगर टी और टी है, इस केस में पूरी तरह से इसके ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देयर इज ए ब्लेंडिंग विद द हेट्रोजाइगस स्प्रिंग। जब भी ऐसा होता है पूरी तरह से, जैसे आप लोग को पता है, मान लो मैं यहाँ पे एक कलर एक कोई कलर ले लिया, रेड ले लिया, ठीक है, रेड, और दूसरा कलर व्हाइट ले लिया। जब रेड और व्हाइट को हम लोग यहाँ पे मिक्स करेंगे तो कैसा होता है, पिंकिश कलर का आ जाता है। कैसा होता है, पिंक कलर का डेवलप हो जाता है। और ये क्यों होता है, सपोज अगर मैं एक और कैरेक्टर लूं, चाहे कोई भी कैरेक्टर है, मान लो ये कोई भी कलर है, एक्स कलर है, अगर इसको मैं ब्लैक कलर लगा दूं तो ब्लैक तो डोमिनेंट है, सभी पे ब्लैक कर देता है, यानी ये क्या हो रहा है, पूरी तरह से ब्लेंड नहीं हो रहा है, पूरी तरह से कवर कर ले रहा है। लेकिन इस केस में हमारे पास रेड कलर पे क्या हो रहा है, और व्हाइट कलर के साथ, अगर हमारे पास रेड कलर है उसमें व्हाइट कलर ले रहा हूँ, इसके केस में हमारे पास एक इंटरमीडिएट कलर आ जाए जिसको हम लोग बोलते हैं पिंक। यहाँ पे जो रेड कलर है, यानी पूरी तरह से ये दिस रेड कलर इज नॉट डोमिनेंट फुली, तो ये क्या बना देता है हमारे पास, इंटरमीडिएट। क्या बना देता है, इंटरमीडिएट स्टेट बना देता है। या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ जीनोटाइप। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लेंडिंग ऑफ जीनोटाइप, या ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, देयर इज ए ब्लेंडिंग विद द हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग का, जैसे आर एंड आर है, इसके केस में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। मिराबिलिस एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मिराबिलिस जलापा, इसको एक और नाम से 10 o'clock बोलते हैं। यहाँ पे आर 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 ये डोमिनेंट है, और ये क्या हो, आर आर और ये पिंक हो गया, और आर आर व्हाइट है। अगर हम लोग कैरेक्टर कराएं, अगर क्रॉस कराएं, तो ये देखो आर और ये क्या है, आर डब्ल्यू, ये क्या हो गया रेड, ये हो गया व्हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आर और ये डब्ल्यू, यानी दोनों कैरेक्टर आर आर है और ये है डब्ल्यू डब्ल्यू। हमारे पास क्या ये बन गया बेचारा पिंक बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, पिंक हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, पिंक बन गया। बट ये क्या था, हेट्रोजाइगस से। बट ये क्या था हमारे पास, हेट्रोजाइगस से। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसको F2 जनरेशन में हम लोग करा रहे हैं। F2 जनरेशन में करा रहे हैं आर 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 डब्ल्यू, इस तरह से क्या बन गया हमारे पास, ये क्या होगा, रेड कलर हो गया। जब भी आर डब्ल्यू होगा इट मीन ये क्या होगा, पिंक, ये भी क्या होगा, पिंक, और ये क्या होगा बेचारा रिसेसिव कैरेक्टर पूरी तरह से वाइट। ये रिसेसिव कैरेक्टर क्या होगा, पूरी तरह से वाइट। तो इस केस में आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या है, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो भी क्या है, 1:2:1। ठीक है, जीनोटाइप आप लोग क्या देख रहे हो, ये एक एक जीनोटाइप आर कैपिटल आर, दूसरा जीनोटाइप क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू, या स्मॉल आर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, व्हाइट के लिए डब्ल्यू यूज कर लिया, या फिर हम लोग सिंपली इसको स्मॉल आर भी कंसिडर कर बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये आर आर हो गया, या डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया, तो ये क्या हो गया, आर आर एक जीनोटाइप, ये दूसरा जीनोटाइप, और ये दोनों सेम, तो 1:2:1। सेम कलर की बात करें तो ये रेड कलर है, ये व्हाइट कलर है, ये पिंक और ये पिंक, तो सेम हो गया। यानी इन कंप्लीट डोमिनेंस के केस में हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। देखो क्वेश्चन बहुत कभी भी लाइन घुमा देता है, किस जनरेशन में, F2 जनरेशन में हमारे पास क्या मिलता है, सारे के सारे क्या हो जाते हैं हमारे पास, सारे के सारे क्या होते हैं, सॉरी सारे के सारे नहीं, इनकम्प्लीट, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है, इसका जो रेशियो 1:2:1 होता है। जबकि फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे क्या होता है हमारे पास, हेट्रोजाइगस, और ब्लेंडिंग ऑफ कलर देखने को मिलता है। क्या होता है हमारे पास, ब्लेंडिंग ऑफ कलर देखने को मिलता है। ये क्या था हमारे पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोडोमिनेंस।
ये क्या हमारे पास, को डोमिनेंस, यानी बोथ एलील्स कंट्रीब्यूट टू द फिनोटाइप, यानी दोनों एलील, यानी जो ये मान लो टी है और टी है या कोई भी कलर है, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं कैरेक्टर को डिसाइड करने में। किसके, कैरेक्टर को डिसाइड करने में। जनरली क्या होता है, या तो ये करता है या तो ये करता है। तीसरा एक केस हम लोग क्या देखें, या तो ये करेगा करेगा फर्स्ट केस। दूसरा केस हम लोग क्या देखें, इन दोनों में से दोनों ब्लेंड हो जाएगा, एक नया ही कैरेक्टर बना देगा। और तीसरा कैरेक्टर क्या होगा कि ये भी एक्सप्रेस करेगा जीन फिनोटाइप, और ये भी एक्सप्रेस करेगा। जब दोनों एलील किसी भी हमारे पास जीन के दोनों एलील, यानी ए पेयर ऑफ एलील दोनों एक कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। यानी बोथ एलील कंट्रीब्यूट टू द फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलील्स। तो उनका क्या होगा, दोनों का कैरेक्टर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, कोडोमिनेंस का हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास होता है ब्लड ग्रुप। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारे पास ब्लड। ठीक है, एबीओ सिस्टम होता है हम लोग में, ए बी, ए बी और ओ, थ्री सिस्टम पूरे ब्लड ग्रुप में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो मल्टीपल एलील्स, यानी देयर आर मोर देन टू चॉइसेस फॉर द एलील। एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है हमारे पास, को डोमिनेंस का। ठीक है, देयर आर थ्री पॉसिबल एलील्स फॉर दिस जीन। यहाँ पे हमारे पास थ्री पॉसिबल फॉर दिस जीन। यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो ये क्या है, आई ए, आई बी और आई नॉट। ये हमारे पास क्या हो गया, आई ए, आई बी, आई नॉट, या सिंपली हम लोग आई बी स्मॉल आई कुछ भी बोल सकते हो, आई आर द। इस केस में आप लोग देखोगे देयर आर फोर पॉसिबल फिनोटाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। क्या क्या हो सकता है हमारे पास, या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, या फिर हमारे पास ओ हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ हो सकता है। ओ या ब्लैंक या कुछ भी बोल देते हैं इसको, हम लोग अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। देखो यहाँ पे क्या हमारे पास कैरेक्टर करा रहे हैं, आई ए, आई बी और आई। ठीक है, वो भी ये सुनने में ले लो। नेक्स्ट है हम आई ए आई बी। इसी तरह यहाँ पे भी ओरिजेंटल भी ले लिया और वर्टिकल भी ले लिया। अब इसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं, ये कैरेक्टर यहाँ यहाँ तो क्या बन गया हमारे पास, आई ए। जब दोनों डोमिनेंट हो रहे हैं तो ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए हो गया। ये क्या होगा हमारे पास, ब्लड ग्रुप ए। यहाँ से आ रहा है आई ए और यहाँ से क्या आ रहा है आई बी। ये क्या हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, को डोमिनेंस हो गया। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कोडोमिनेंस देखने को मिल गया। ए भी है, ये भी एक्सप्रेस कर रहा, ये भी एक्सप्रेस कर रहा। और इस केस में क्या है, सिर्फ ये ही एक्सप्रेस कर रहा, आई नॉट एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या होगा, अगेन से ए आ गया। उसी तरह आईबी में क्या आएगा, आईबी यहाँ से आ रहा, आई थी यहाँ पे फिर से अगेन से क्या बन गया हमारे पास, ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। और यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे कि बी आ रहा है, और ऊपर से भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो ये क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या देखूंगा, यहाँ से क्या आ रहा है बेचारे पास, बी आ रहा है ऊपर से, बी यहाँ से बी आ रहा है ऊपर से ओ, यानी जीरो। यहाँ पे भी क्या हो गया हमारे पास, बी। नेक्स्ट सेम, यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक आई वाला यानी कि जीरो या ओ बोल सकते हो। इस केस में भी हमारे पास क्या है, ए। इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ से आई और यहाँ से आई बी, यानी तो यहाँ पे भी डोमिनेट हो रहा है। और इस केस में क्या है हमारे पास, जीरो, दोनों आई आई तो क्या होगा, ओ। इन दोनों के केस में हम लोग क्या दे रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। सॉरी, इनकम्प्लीट बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, को डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, को डोमिनेंस देखने को मिल रहा है इन दिस केस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब अभी तक हम लोग क्या देखे थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखे थे। अब हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग क्या देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो मेंडल ने क्या किया था, डाई परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस, स्टडी टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनो हाइब्रिड में क्या था हमारे पास, वन पेयर। इसमें क्या था हमारे पास, टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कैसे, दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जब हम लोग स्टडी करते हैं, यानी मेंडल ने स्टडी किया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या हम लोग इसको बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक मिनट। हम्म, हम्म। चलिए देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो कैरेक्टर हम लोग देखते हैं।
इसके पहले मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। यहाँ पे मैंने देखा क्या है, वाई, आर एंड आर, ये क्या है, येलो और राउंड, डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। उसी तरह यहाँ पर ग्रीन क्या है, ये भी रिसेसिव, और आर आर ये क्या, रिंकल भी रिसेसिव। डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इनका गैमेट बनेगा तो क्या बन गया हमारे पास, वाई एंड आर, और ये गैमेट क्या बन गया, वाई एंड आर। क्लियर सभी को? ये हमारे पास स्मॉल वाई एंड आर, ये है कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे तो हमारे पास ये कैरेक्टर बन जाता है। क्या हो जाता है, ये जनरेशन F1 जनरेशन में हमारे पास सेल्फिंग हो जाता है। सेल्फिंग से क्या बना है हमारे पास, ये ये जीनोटाइप हो गया। क्या है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको मैं हम लोग लिख लिए हॉरिजेंटली और वर्टिकली ड्रॉ कर देंगे। इस केस में आप देखो, जैसे ही हमारे पास क्या हुआ, ये क्या हमारे पास हाइब्रिड हो गया, ये भी क्या हो गया हमारे पास, हाइब्रिड हो गया। सबको अब लोग हम लोग अलग अलग कर देते हैं। इस केस में हम लोग दो दो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। यहाँ से क्या जा रहा है, वाई वाई, यहाँ से आ रही है, यानी येलो, यानी वाई क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर था तो येलो हो गया, और राउंड क्या है, डोमिनेंट, तो वाई आर, ये क्या हो गया हमारे पास, डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या हो गया हमारे पास, येलो एंड राउंड। एक उसी तरह वाई है, यहाँ से ऊपर से क्या रहा है, वाई आर, यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, वाई, यहाँ से कैपिटल वाई, तो वाई वाई आर और स्मॉल आर, तो यानी येलो, ये तो येलो होगा, बट ये भी क्या, अगेन यहाँ से क्या होगा, राउंड, अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, राउंड। सेम यहाँ पे आप लोग देखोगे वाई एंड वाई, आर एंड आर। यहाँ केस में देखो येलो राउंड, ये तो क्या होगा, येलो एंड राउंड। इस केस में देख लो, यहाँ से वाई एंड वाई, अगेन से वाई डोमिनेंट होगा, तो यहाँ पे येलो एंड राउंड, ये क्या होगा, सेम। नेक्स्ट, यानी सारे हमारे पास देखो, जीनोटाइप तो ये चेंज हो रहा है, ये सारे के सारे जीनोटाइप चेंज हो रहे हैं, बट फिनोटाइप क्या है, सेम है। फिनोटाइप दोनों क्या है, सेम सेम है। नेक्स्ट हमारे पास इस केस में देखो, वाई वाई आर आर, वाई यहाँ से, वाई यहाँ से, आर आर यहाँ से भी क्या है, येलो एंड राउंड, अभी भी जीनोटाइप हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ से क्या है, वाई वाई आर आर, यहाँ पे देखो चेंज हो जा रहा है जीनोटाइप के, सॉरी फिनोटाइप क्या हो जा रहा है हमारे पास, चेंज। फिनोटाइप तो हो ही रहा है चेंज, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, क्या हमारे पास दिस, ये चेंज हो गया येलो, और ये रिंकल हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर क्या है, येलो एंड राउंड, फिर से ये हो गया, ये चेंज देखने को मिला हमारे यहाँ पर, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे फिर देखने को चेंज मिल रहा है, येलो एंड रिंकल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ से क्या रहा है, वाई वाई आर आर, वाई स्मॉल वाई, आर आर आर, येलो एंड राउंड, फिर सेम है हमारे पास, ऊपर पहले के ज्यादा से ज्यादा। ये क्या है, येलो एंड राउंड, फिर सेम है। यहाँ पे भी क्या देखेंगे, वाई वाई आर आर, यहाँ पे देखो फिर एक जीनोटाइप चेंज हुआ, यहाँ पे क्या होगा, जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप चेंज हुआ, जीनोटाइप तो चेंज हो ही रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, चेंज हुआ, ग्रीन हो गया, राउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये भी क्या है, इसी की तरह है। यहाँ पे भी क्या हो, अगेन से फिनोटाइप चेंज हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे वाई वाई आर आर, येलो राउंड, यहाँ पे देखेंगे तो वाई वाई, इसको बड़ा कर लेता हूँ, कोई नहीं, यहाँ पे वाई वाई, ये देखो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास, वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, यानी कैपिटल वाई, इसमें यहाँ पे क्या हो गया, येलो हो गया, और ये क्या हो गया, रिंकल हो गया, येलो हो गया और रिंकल हो गया। और यहाँ पे भी क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल वाई, इस वाले पे जो नहीं दिख रहा है, वाई वाई, और यहाँ से क्या आ रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या हो गया हमारे पास, रिंक, ये क्या हो गया, रिंकल हो गया, सॉरी ये राउंड हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, ग्रीन, ग्रीन एंड राउंड। अगेन यहाँ पे ये दोनों बेचारे क्या, ग्रीन और राउंड रिसेसिव हो जा रहे हैं। इस केस में आप लोग देखोगे कि हमारे पास जो जो फिनोटिपिक रेशियो है और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों अलग अलग देखने को मिलते हैं। दोनों हमें क्या मिलेंगे, दोनों अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे जीनोटिपिक रेशियो, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, जीनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1, यानी 9 क्या होंगे, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, 9 क्या हो सकता है हमारे पास, येलो एंड राउंड, 9 क्या होंगे हमारे पास, येलो एंड राउंड। 9 कैसे होंगे, येलो, मैं नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। हमारे पास 9 कैसे होंगे, येलो एंड राउंड। ठीक है, अब हमारे पास 3:3:1, 3 बेचारे कैसे हो जाएंगे हमारे पास, येलो एंड रिंकल्ड, क्या होंगे हमारे पास, येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, ये 3 कैसे हो जाएंगे हमारे पास, ग्रीन बट राउंड, और एक कैरेक्टर सिर्फ कैसा होगा फिनोटिपिक, ग्रीन और रिंकल, ग्रीन और रिंकल। तो इस केस में आप लोग देखो,
तो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो क्या हो गया, 9:3:3:1। किसके केस में, डाइहाइब्रिड के क्रॉस में। ठीक है, डाइहाइब्रिड के क्रॉस में 9:3:3:1। इसमें वैसे डायग्राम बनाया हुआ, जैसे ये क्या है हमारे पास, येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 करेक्टर क्या है, अगर मैं इसको अलग कलर से दिखा दूं, यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारे पास, 20 4 4 8, ये 9, ये हमारे पास क्या हो गया, येलो एंड ब्राउन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर क्या देखेंगे, येलो एंड रिंकल। येलो है बट कैसा है, येलो एंड, एक ये भी है, ये छूट गया था, तभी 9 होगा, 4 3 7 8 1 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है करेक्टर, येलो एंड रिंकल। ये क्या है हमारे पास, येलो एंड रिंकल। एक एक येलो एंड रिंकल, दूसरा येलो रिंकल एंड तीसरा, ये तीनों क्या है हमारे पास, येलो एंड रिंकल। ठीक है, अब है हमारे पास ग्रीन एंड रिंकल। ग्रीन एंड रिंकल हमारे पास, ग्रीन एंड राउंड। एक है हमारे पास क्या है, ग्रीन एंड राउंड। ग्रीन क्या है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये क्या है हमारे पास, ग्रीन एंड राउंड क्या हो गई, दिस थ्री आर ग्रीन एंड रिंकल, और लास्ट में बेचारा क्या है, ग्रीन एंड रिंकल। वन, यानी फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास, सॉरी, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1। ठीक है, उसी तरह हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो, इसका देखो, जीनोटिपिक रेशियो आप लोग याद रख लीजिएगा, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ हटा के सभी को, डिफरेंसेस। टिपिक रेशियो आप लोग यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग, मैं यहाँ पे बात करूँ, सारे के सारे देखो, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, सॉरी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये चार ये जो हमारे पास चार हैं, ये 1 हो गया। ऐसा कितना है हमारे पास, सिर्फ एक है। ऐसा सिर्फ कितना है हमारे पास, एक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि ये क्या हमारे पास, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले देखो हम लोग, कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और आर आर, ऐसे कितने हैं हमारे पास, ये है, ये है, ये कितने हैं, 1 2, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं, ये हमारे पास 1:2, ये क्या होगा हमारे पास 2। वैसे इतना वो करने की नहीं, आपको याद करना करना है, सिंपल है, 1:2:1:4:1 2:2:1, तो आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इस केस में आप लोग देखोगे, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, 1:2, ऐसे वाले कितने हैं, 2, ऐसे वाले कितने हैं हमारे पास, 2। उसी तरह हमारे पास ये देखो, वाई वाई आर आर, ये क्या है हमारे पास, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। वाई वाई आर आर, देखो ये हमारे पास ये वाला और ये वाला क्या है, सेम होगा, तो इनमें से ये क्या होगा हमारे पास, 2। ये भी क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। फिर 2:2, अब एक यहाँ पे देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा देखो, कैपिटल वाई, ये वाला जो है हमारे पास ये। तो इस तरह से हम लोग सबको स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास जीनोटिप रेशियो आएगा, कैसा आएगा हमारे पास, इतने करेक्टर, 1:2:2:1:4:1:2:2:1। ये जो कैरेक्टर है हमारे पास, दिस इज जीनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन। जिसमें से आप लोग ये वाला देखोगे, आप लोग ये ये वाला हमारे पास कितने आ जाता है, टोटल 4 देखने को मिल जाता है। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, पूरा कैरेक्टर जीनोटिपिक रेशियो का। जनरली आपसे जो पूछता है फिनोटिपिक रेशियो पूछता है, जीनोटिपिक रेशियो आप लोग याद कर लीजिएगा वैसे। ठीक है, 1:2:2 1:4:1:2:2 दिस इज जीनोटिपिक रेशियो एंड दिस इज फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, कई बार आप लोग ऐसे देखने में टाइम लगेगा, या तो आप लोग इसको लर्न कर लेना, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और सारा रेशियो लिख देता हूँ, बेटर है वो।
कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये जो रेशियो है पूरा जीनोटिपिक जीनोटिपिक कई बार पूछ देता है कि इनमें से कौन सा जीनोटिपिक है, कौन सा फोर वाला है। ये सबको इसमें ढूंढने में टाइम लगेगा। ये सारा मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो जीनोटिपिक रेसिस है हमारे पास, जो वन 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 वाला है, देखिए मैं कलर चेंज कर दूँ रेड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि नोट्स में होगा आपको। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये कितने होते हैं? वन। ये कितने होते हैं हमारे पास? वन होते हैं। उसी तरह हमारे पास कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये कितने हैं हमारे पास? दो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये कितने होते हैं हमारे पास? दो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला चार होता है, जो अभी मैंने आप लोग को बताया था। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये कितने होते हैं? चार होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैपिटल वाई, कैपिटल आई, स्मॉल आर, ये कितने होते हैं? वन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल आर कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मॉल वाई, कैपिटल आर कितने होते हैं? वन होते हैं। उसी तरह स्मॉल वाई, आर और आर, ये कितने होते हैं हमारे पास? दो होते हैं। और लास्ट में ये तो सभी को याद ही होगा, ये कितने होते हैं? वन होते हैं। ये कितने होते हैं? टू होते हैं। इस तरह से हमारे पास जो रेशियो है, 1:2:2:1:1:2:1:1:2:1, ये हमारे पास क्या हो गया? ये पूरा रेशियो हो गया। ठीक है, किसका? सिमेट्रिक रेशियो। ये आपका पूरा रेशियो बन गया। इसमें से आप लोग देखोगे, एक तो ये आपको, और ये जो चार वाला है, कई बार इसके ज्यादा से क्वेश्चन पूछ देता है, और ये तो आपको याद ही, क्योंकि इस सबको आपको देखना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। आपको बनाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। या तो आप लर्न कर लो या फिर इसको बनाना समझ लो, बात एक ही है। वैसे बेटर है समझना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इनकेस, हालांकि थोड़ा लेंदी होगा, अगर ऐसा पूछ देता है, उसे इतना कॉम्प्लेक्स पूछेगा नहीं, इनकेस भी फिर भी पूछ देता है, एंड में पूछ देता है, तो आपको या तो बनाओ, फिर उसके बाद काउंट कर लो कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। या तो ये याद कर लो, दो ऑप्शन है आपके पास। मोर बेटर है कि आप लोग इसको लर्न कर लो, क्योंकि याद करने में कितना कंफ्यूजन है। कैसे बनाना है बताया था, वाई वाई आ रहा, इससे इसको हम लोग काउंट करके ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक है। प्रोविजन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रोविजंस डाइहाइब्रिड क्रॉस से, यहाँ से हमारे पास जो एक नया लॉ होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका हमारे पास हो रहा है। डाई हाइब्रिड के बेसिस पे क्या आ गया हमारे पास? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ देता है फटाक से, अगर जैसे, फिर बोल देखो, इजी जेनेटिक्स नो डाउट। जैसे हमारे पास अगर बोलेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास कौन कौन से लॉ थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ को डोमिनेंस, याद है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ को डोमिनेंस। ठीक है। लो, कोडोमिनेंस एंड इनकॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे हम लोग किस पे देखते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। किस पे देखते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे देखते हैं। और टेस्ट क्रॉस क्या होता था, मैंने अभी बताया था, एक कैरेक्टर हमेशा क्या हुआ? रिसेसिव होना चाहिए, और उसके साथ अननोन के साथ जब क्रॉस कराते थे उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट। ठीक है, तो ये सब देखना, वो सब किस पे था हमारे पास? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेसिस था। अगर नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग डाई हाइब्रिड पढ़े। डाई हाइब्रिड में हम लोग देखेंगे, पहला जो लॉ है डाइहाइब्रिड ऑन द बेसिस पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नॉट पहला, पहला था हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो सब था। यानी डाइहाइब्रिड के बेसिस पे हमारे पास क्या है? हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे क्या है? व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, कब? व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कॉम्बाइंड इन ए हाइब्रिड। कहाँ पे होता है हमारे पास? एक हाइब्रिड में टू पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइन कर देते हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कैरेक्टर। यानी एक कैरेक्टर क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है। सिंपल सा मोनो नोट यहाँ पे क्या है? वन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू टू हाइब्रिड मोनो क्रॉस, सेम ही चीज है। अगर मान लो हमारे पास एक कैरेक्टर को एक साथ कराया, दूसरे कैरेक्टर को अलग साथ, इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं?
डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। लेकिन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको इसका जेनेटिक जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो, ये सबका याद होना चाहिए। और साथ में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको मजबूरी है ये चार्ट को बनाना पड़ेगा, इसको भी और मोनोहाइब्रिड को भी बनाना पड़ेगा। जब आप इसको बना के करोगे, तभी ब्लड ग्रुप देखे अलग कैसे, कोई डोमिनेंस के ये वाला जो करेक्टर है, ये सब हमको बनाना पड़ेगा। जब ये हम लोग बनाना सीख जाएंगे तो हमारा आराम से जितने भी जेनेटिक्स के क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। एक बार ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने के बाद भी ऑफलाइन में भी मैं बता दूंगा आप सभी को, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी ये कल किया जाएगा। अभी फिलहाल मैं आप लोग को एक चीज वो करता हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सही तरीके से वो टाइम ही नहीं है, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग कल इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स से इससे आते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट। हालांकि बहुत जगह एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं दिया बट क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेटिस क्या होता है, सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, डुप्लीकेट जीन क्या होता है, और लिथल जीन क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे इसी के अंदर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, सब कुछ। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए थैंक यू। सभी को समझ में आया? गौरव, दृष्टि, दृष्टि आपको? ओके चलिए, थैंक यू, आप लोग लिव कर सकते हैं।